डिकोडर ओनली मॉडल में क्या हो रहा है, आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर के डिकोडर के जैसे ही है, जस्ट जो क्रॉस एनकोडर का पार्ट था उस पार्ट को क्या किया था हमने, रिमूव कर दिया था, राइट। क्योंकि क्रॉस एनकोडर में की एंड वैल्यू वेक्टर्स एनकोडर से आ गए थे, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। एंड एनकोडर ओनली मॉडल में क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर का एनकोडर का पार्ट है वो पार्ट एज इट इज रहेगा। एंड देन डिकोडर ओनली मॉडल का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को ह्यूमन के लिए हमने कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटेजी यूज की थी। अगर उसको डायरेक्टली एवरी टाइम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन एज अ नेक्स्ट टोकन हम कंसीडर करेंगे तो जो आउटपुट होगा डिकोडर के मॉडल का वो लेस सरप्राइजिंग एंड वेरी प्रिडिक्टेबल होगा। इससे ऐसे जैसे हम सेम चीजें दे रहे हैं तो कुछ न्यू थिंग्स को जनरेट नहीं करेगा, ऑलवेज सेम चीजें ही जनरेट करेगा। टू मेक इट क्रिएटिव, टू मेक इट साउंड लाइक मोर ह्यूमन, कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज यूज की थी हमने। कौन सी थी? सबसे पहले हमने देखा था सर्चिंग की दो मेथड थी, ग्रीडी सर्च एंड बीम सर्च। क्या है डिफरेंस बिटवीन देम, ग्रीडी सर्च एंड बीम सर्च? सर ग्रीडी सर्च में बेसिकली जो अपकमिंग टोकन होती है, जो मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है ग्रीडी सर्च में। अगर बीम सर्च में अपकमिंग जो भी टोकन्स हैं उनके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन होगा तो फिर वो टोकन डिसाइड होती है। सो नम बीम की वैल्यू जो है अगर 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 देखेंगे, अगर 3 है तो 3 देखेंगे अपकमिंग। एग्जैक्टली राइट। तो ग्रीडी सर्च में सिर्फ नेक्स्ट सिंगल टोकन की प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, बट बीम सर्च में नेक्स्ट मल्टीपल टोकन्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, क्योंकि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है उस मतलब पहले ये टोकन प्रेडिक्ट करेगा उसके बाद ये वाला टोकन प्रेडिक्ट करेगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नो स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यस्टरडेज कांसेप्ट। ठीक है, तो ग्रीडी सर्च देखा हमने, देन बीम सर्च देखा। उसके बाद जो टोकन है कितने आउटपुट जनरेट होंगे वो डिटरमाइन होते हैं विद कितने मैक्स टोकन, मैक्स न्यू टोकन। एग्जैक्टली, मैक्स न्यू टोकन का जो भी नंबर देंगे। जैसे प्रीवियसली क्या होता था, जैसे ही मॉडल एंड ऑफ द सीक्वेंस जनरेट करता है जनरेशन स्टॉप हो रहा था, बट जब हम मैक्स न्यू टोकन देते हैं तो क्या होता है, उतने टोकन जनरेट होने के बाद जनरेशन स्टॉप हो जाएगा। देन अगर जब हमने वो दिया था तो क्या होता, कुछ चीजें रिपीट हो रही थी मल्टीपल, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए एक पैरामीटर था, वो कौन सा था? नो रिपीट एनग्राम साइज। यस, नो रिपीट एनग्राम साइज। तो उसमें क्या होता है, अगर हमने 2 दिया तो कोई भी बायग्राम फिर से रिपीट नहीं होगा, 3 दिया तो कोई भी ट्राइग्राम रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक एनग्राम की साइज हम फिक्स कर रहे हैं एंड वो एनग्राम की साइज कभी भी फिर से रिपीट नहीं होगी। ठीक है, देन जो मॉडल का आउटपुट है अभी तक क्या हो रहा है, सिंपली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम देख रहे थे, राइट। उसमें आपको सरप्राइजिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने सैंपलिंग देखा। सैंपलिंग मतलब सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला एक सिंगल टोकन हम कंसीडर नहीं करते, मल्टीपल टोकन्स कंसीडर करेंगे। एंड उसके लिए डू सैंपल इक्वल टू पहले आपको ट्रू रखना है। एंड देन सैंपलिंग की कुछ मेथड्स थी, पहले देखा था हमने टॉप के सैंपलिंग या फिर टॉप के पैरामीटर क्या करता है। सर सपोज के की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन के की वैल्यू हम उस पर्टिकुलर टोकन मतलब उतने पर्टिकुलर टोकन हम देखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले। तो फिर उसमें से रैंडमली एक सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली, तो टॉप के मतलब क्या है, हम न्यू कितने, जैसे प्रीवियसली क्या होता था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला एक सिंगल टोकन सेलेक्ट कर रहे थे, बट जो आपने की वैल्यू 5 दे दी या फिर 10 दे दी थी, क्या होगा, उतने नंबर ऑफ टोकन सेलेक्ट होंगे, राइट। अगर 5 दिया तो 5 टोकन, 10 दिया तो 10 टोकन। देन टॉप की क्या होता है, टॉप के तो देखा हमने सैंपल फ्रॉम क्यूमुलेटिव सम। यस, क्यूमुलेटिव सम। क्या होता है क्यूमुलेटिव सम का मीनिंग, करेक्ट है? Suppose if we given a top value as a 0.5, then maximum probability tokens will get selected, which has a cumulative sum probability equal to 0.5. एग्जैक्टली राइट। तो टॉप के में हम एक फिक्स नंबर दे रहे हैं 5 और 10, तो उतने नंबर के टोकन सेलेक्ट होंगे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले हैं। एंड टॉप पी में हम एक समेशन दे रहे हैं, जैसे 0.5 दिया तो कितने टॉप के ऐसे टोकन है जिनकी सम मोर देन 0.5 या इक्वल टू 0.5 होती है। 0.9 दिया तो मोर देन 0.5, ठीक है, दैट इज टॉप के। तो यहाँ पे किसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन की, मतलब की वेक्टर एंड टॉप के, क्या लगता है के की एंड टॉप के डिफरेंस क्या है? की वेक्टर इज यूज्ड फॉर अटेंशन मैकेनिज्म, यूज्ड इन अटेंशन मैकेनिज्म, जिसमें आपका एक वेक्टर उसकी की वैल्यू एंड क्वेरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे टॉप के का मतलब है
टॉप के कितने टोकन्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। की का जो के है दैट इज वेक्टर एंड टॉप के का जो के है दैट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है। एंड देन हमने देखा था टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, उससे क्या इंपैक्ट होता है जनरेशन पे। टेम्परेचर की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो क्या होगा, It is more realistic and it controls the randomness. So if you want a deterministic output, then we set the temperature less. एग्जैक्टली मोर डिटरमिनिस्टिक आउटपुट मिलता है अगर वैल्यू लेस है। एंड देन अगर वैल्यू हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, creativity model will predict more creativity. एग्जैक्टली मॉडल क्रिएटिव आंसर देने लग जाता है, ठीक है। एंड ये क्यों होता है ऐसे, क्या हो रहा था ऐसे, जिसमें जिसकी वजह से टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करने से आपका आउटपुट डिटरमिनिस्टिक या फिर क्रिएटिव हो रहा है, इसका वर्किंग कैसे टेम्परेचर का। In softmax, actually, logics are divided by the temperature value. So, like if the temperature is lower, so whichever logic is more, the probability for that logic is also more. And if the temperature value is high, then it actually balances the probability value. एग्जैक्टली राइट। तो जो आपका शॉर्ट मैक्स का फॉर्मूला था, शॉर्ट मैक्स में क्या हो रहा है, जो भी आपका लॉजिक्स होता है फर्स्ट ई टू द पावर फर्स्ट लॉजिक डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑल अदर लॉजिक्स, इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट मैक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू को एंड डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज को टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर हमने स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड किया तो एक ही टोकन को ज्यादा प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू स्मॉल रखी थी, तो क्या कर रहा है, एक सिंगल टोकन को ये ऑलमोस्ट 100% वैल्यू दे रहा है। तो क्या होगा, एवरी टाइम यही टोकन एज अ नेक्स्ट टोकन सेलेक्ट होगा। बट जैसे हमने इसकी वो वैल्यू इंक्रीज की तो क्या हो रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट सारे टोकन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो क्या होगा, अगर आपने 10 टाइम्स जनरेट किया है तो 5 टाइम्स फर्स्ट टोकन एज अ नेक्स्ट होगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम ये होगा एंड 2 टाइम्स ये वाला टोकन एज अ नेक्स्ट टोकन सेलेक्ट होगा, राइट। ऑलराइट, तो ये टेम्परेचर एंड जो भी डिकोडिंग स्ट्रेटजी है ये हमने देखा। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद बर्ट मॉडल फाइन ट्यूनिंग। बर्ट मॉडल को आप फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं ऑन योर ओन डेटा, ठीक है। बर्ट मॉडल को यूज करना हमने देखा था, राइट। कैसे यूज करेंगे, अगर कहीं से भी डाउनलोड करना है मॉडल तो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का कौन सा मेथड था, ऑटो मॉडल, यस ऑटो मॉडल, ऑटो मॉडल फॉर डाउनलोडिंग मॉडल। एंड देन जब आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए करना है, जैसे आपको सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए करना है, तो उसके सामने एक हेड अटैच किया था, तो उसका नेम क्या दिया था हमने, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। एंड हमने देखा था सीक्वेंस क्लासिफिकेशन में जो और कितने लॉजिक दे रहा था आपको टोटल, 2 दे रहा था, राइट। मतलब जो डिफॉल्ट सीक्वेंशियल मॉडल का आउटपुट लेयर है या फिर हेड है वो कितने क्लासेस के लिए ट्रेन हुआ है, 2 क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका डेटा था दैट इज कंप्लेंट क्लासिफिकेशन। कंप्लेंट क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। क्या क्या किया था हमने, आपका डेटा फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल द वे टू मॉडल बिल्डिंग एवरीथिंग हमने उसमें देखा हुआ है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम डेटा के ऊपर बर्ट मॉडल को फाइन ट्यून करके देखते हैं, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे फाइन ट्यूनिंग करेंगे, ऑल दिस थिंग्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट डेटा गैदरिंग, ठीक है। तो डेटा आपको कैसे मिला इस प्रोजेक्ट के लिए, यस सर हमें मतलब जो क्लाइंट से मिला था, क्लाइंट ने हमने एक्सेस दिया था डेटा का, यस कैसे एक्सेस दिया था, लाइक उनके डेटाबेस में था, मतलब उन्होंने हमें क्रेडेंशियल्स दिया था तो हमने उसको लाइक वहां से डाउन मतलब एक्सेस किया था वहां से डेटा। We fetch the data from the database and store in our CSV. एग्जैक्टली तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइंट ने उनका हिस्टोरिकल डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर किया था, देन दे प्रोवाइड एक्सेस टू देयर डेटाबेस, राइट। तो आपको उनके डेटाबेस का एक्सेस मिला, तो आपने उनके डेटाबेस को एक्सेस किया, वहां से डेटा फेच किया एंड देन सीएसवी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, उस जो आपको बर्ड क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट करना था उसमें आई एम सीइंग ओनली 15 पीपल्स हैव कंप्लीटेड दिस दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस वीक में आपका मॉक इंटरव्यू भी नहीं है, तो आप फोकस कर सकते हैं ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये जैसे मैंने पहले ही कहा है, अगर आप ये सिंगल प्रोजेक्ट करते हो एंड उसमें मल्टीपल चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे तो एटलीस्ट 1-2 ईयर का आपको रियल एक्सपीरियंस जितना होता है, रियल एक्सपीरियंस वाला पर्सन को जितना नॉलेज होगा, जिसने एनएलपी के ऊपर काम किया है उतना नॉलेज आपको इजीली आ जाएगा, अगर आप एक सिंगल प्रोजेक्ट को एक वीकेंड पे बैठ के 5-6 घंटे उस पर ऊपर स्पेंड करेंगे तो, ठीक है।
तो डू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली किया है, कुछ लोगों ने ग्रुप में किया है, बट आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है एंड उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका ओवरफिट हो रहा है, अंडरफिट हो रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पे कस्टमर ने, सॉरी जो आपके क्लाइंट है उन्होंने डेटा दिया था, तो हमने सीएसवी में स्टोर किया था, उसे हम लोड कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने जीपीयू एनेबल कर लिया है, राइट। क्योंकि ये बर्ट मॉडल आपको फाइन ट्यून करना है तो जीपीयू लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्या, T4 पाइथन, इसका मतलब T4 जीपीयू एनेबल है। तो T4 कैसे जीपीयू एनेबल कैसे करेंगे, कहाँ से किया था हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन चेंज रन टाइम टाइप, यहाँ पे ऑलरेडी T4 है, अगर आपका नहीं होगा तो आपको T4 जीपीयू एनेबल करके लेना है। ठीक है, तो पहले डेटा लोड कर लिया, नाउ नेक्स्ट ये सारी चीजें हम कैसे कर रहे हैं, अननेसेसरी कॉलम ड्रॉप करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस डेटा के ऊपर काम किया था, ईडी वगैरह करके देख रहे थे हमने, राइट। तो बाकी के कॉलम्स क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव रखा है, व्हाई वी आर ड्रॉपिंग ऑल द कॉलम्स, क्या रीजन था। सर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना था, और जो कंप्लेंट है कस्टमर की क्वेरी है उसके बेसिस पे हम को प्रेडिक्ट करना है इस कारण से। एग्जैक्टली जो बाकी के कॉलम थे, जैसे कौन सी डेट पे आपने उसको रिसीव किया, या फिर कौन सी कंपनी के रिलेटेड है, ये सारे अननेसेसरी चीजें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, देन हमने नल वैल्यूज को ड्रॉप किया था। नल वैल्यूज को भी हमने देखा था क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है टू फिल नल वैल्यूज, नल वैल्यू एंड कितनी परसेंट नल वैल्यू थी, कुछ आइडिया है आपको इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। It was around 65%. या 65% नल वैल्यूज थी, एंड क्या क्या मेथड्स अवेलेबल थे आपके पास। Data augmentation, drop NA, and LLM generation. एग्जैक्टली एलएलएम का यूज करके जनरेट कर सकते थे, डेटा ऑगमेंट कर सकते थे, ड्रॉप नल वैल्यूज कर सकते थे, बट हमने ड्रॉप नल वैल्यूज ही चूज किया हुआ है। सर हमारे पास सफिशिएंट डेटा था, और एक्चुअली डेटा मतलब सफिशिएंट होने के कारण हमने ये सिलेक्ट करा था। एग्जैक्टली एक तो आपका डेटा सफिशिएंट है, दूसरा रीजन था On data augmenting, there was the chance of bias over. राइट। सो अगर हमने डेटा जनरेट किया या फिर ऑगमेंट किया एंड 65% डेटा अगर हम इस तरीके से जनरेट करें, तो आपका मॉडल उसके तरफ बायस्ड हो सकता है। वो जनरेटेड या फिर ऑगमेंटेड डेटा के ऊपर तो बेटर वर्क करेगा, बट रियल डेटा के ऊपर उतना बेटर वर्क नहीं कर सकता। एंड इवन आफ्टर ड्रॉपिंग नल वैल्यूज आपके पास सफिशिएंट डेटा था, तो हमने नल वैल्यूज को ड्रॉप किया था। ठीक है, होपफुली जिनको भी एनएलपी का प्रोजेक्ट लगाना है उनकी स्टोरी रेडी होगी, राइट। तो स्टोरी में क्या करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बिल्ड करेंगे उसमें स्टोरी में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड आप बिजनेस का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो प्रोजेक्ट का कुछ मीनिंग नहीं है। आप जस्ट टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन नहीं करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन वो प्रोजेक्ट को आपने कैसे सॉल्व किया उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, एंड फाइनली आपको डेटा कैसे मिला था, राइट। डेटा भी इंपॉर्टेंट है, डेटा कहाँ से आया, किस फॉर्मेट में था, कितना डेटा था, ऑल दिस थिंग्स। तो आपको हर एक प्रोजेक्ट, आपके जितने भी प्रोजेक्ट है उसके लिए स्टोरी बिल्ड करनी है। एनएलपी का है तो एनएलपी में आप क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था आपका, कोई भी एक यूज केस पकड़ लीजिए, बैंकिंग डोमेन पकड़ लीजिए, ई कॉमर्स की कंपनी थी, क्या हो रहा था, उनको मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रहे थे एंड उनके कंप्लेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले क्या होता था, मैन्युअली एक पर्सन कंप्लेंट रीड करके उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहा था, तो ये टास्क टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक मॉडल बिल्ड किया जो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट को क्लासिफाई करता है इनटू डिपार्टमेंट्स, राइट। एंड देन ऑटोमेटिकली हम उसको फॉरवर्ड भी कर रहे थे टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये हो गया आपका बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन डेटा, डेटा कहाँ से मिला, क्लाइंट के डेटाबेस में उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा स्टोर किया था, उनका एक्सेस मिला। ठीक है, देन चैलेंजेस, तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे हमें। नल वैल्यूज या डेटा इज इम्बैलेंस। यस, नल वैल्यू थी, डेटा इम्बैलेंस था, और कुछ। The feature was mixed initially, but Exactly. initially the feature was separate, but later the feature was like merged. या तो हम बोल सकते कॉलम रिलेटेड थे, राइट। जैसे एक जगह पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नाम का एक सिंगल फीचर था, दूसरी जगह पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेपरेट थे, ऐसे हो रहा था।
तो इसको कैसे हैंडल किया, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया, ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्क्रिप्ट रेडी रखना, देन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं दैट वी विल डिस्कस, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू में क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अननेसेसरी कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, नल वैल्यूज को ड्रॉप किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हैं हम, Data classification कर रहे based on the keywords. नो मतलब जो रिलेटेड कॉलम थे उनको एक सिंगल डिपार्टमेंट में मर्ज कर रहे थे, राइट। जैसे व्हीकल लोन, पेडे लोन, स्टूडेंट लोन, कंज्यूमर लोन है, सबको सिंपल लोन कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सबको सिर्फ कार्ड नाम का डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो ये आपको पता कैसे चला कि ऐसे करना चाहिए एंड ये डिपार्टमेंट को मर्ज करना चाहिए, ऑल दिस। सर बिजनेस टीम से हमने कनेक्ट डिस्कशन विद डोमेन क्लाइंट में, मतलब आपस में डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली, क्लाइंट के साथ या फिर डोमेन एक्सपर्ट के साथ हमने डिस्कस किया, देन उन्होंने हमें कहा कि ये कॉलम्स हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है उनको मर्ज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस वी आर मर्जिंग दिस। तो यहाँ पे मर्ज भी कर लिया। देन ये प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन हमने जब जस्ट बेसिक प्री प्रोसेसिंग की थी, उसमें लोअर केस, नॉन अल्फा कैरेक्टर रिमूव एंड मास्किंग रिमूव कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी कर दिया। एंड देन जब हम वैल्यू क्या अकाउंट देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका डेटा इम्बैलेंस है, राइट। तो इम्बैलेंस डेटा हैंडल करने के लिए कौन सी मेथड्स अवेलेबल है, एंड लास्ट टाइम हमने कौन सी मेथड चूज की थी। Imbalance के लिए like smoothing methods like undersampling, oversampling, but we select the weightage method. यस, एंड हमने कौन सी मेथड चूज की थी, एंड वही मेथड क्यों चूज की थी, क्लासिफाइड क्लासिफाइड, एंड वही क्यों किया था, यस। classified assign higher importance to minority classes and lower importance to the majority classes. एग्जैक्टली, एंड वही क्यों किया था, मतलब अंडर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग को क्यों चूज नहीं किया था। Earlier we have decided that we are not going to generate synthetic data, so there also will not generate any kind of data. Instead, we'll just balance the amount of data that we have. एग्जैक्टली, राइट। तो अगर हमने अंडर सैम्पलिंग किया तो डेटा रिमूव होने के चांसेस थे, ओवर सैम्पलिंग हमने प्रीवियसली अवॉइड किया था, तो इसलिए हमने वहां पे सेलेक्ट किया था क्लासिफाइड। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या होता है, जो आपका डेटा है ये सफिशिएंट डेटा है, एंड जो बर्ट मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करना है उसके लिए ज्यादा डेटा नहीं चाहिए होता है। इवन आपके पास 10,000 पर क्लास का डेटा है, इवन 5,000 भी क्लास पर क्लास का डेटा है, तो भी बर्ट मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा। क्यों, एलएसटीएम या फिर जो हमने लास्ट टाइम ट्रेन किया था वहां पे ज्यादा डेटा लग रहा था, बट यहाँ पे अगर फ्यू डेटा सैंपल फिर भी मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है, क्या रीजन हो सकता है। It only works for specific tasks. But Okay. model train on lot of सर BERT मॉडल में हम अटेंशन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, एक्चुअली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करता है नेचुरल लैंग्वेज की, तो ये रीजन हो सकता है। तो क्या हो रहा था, लास्ट टाइम जो मॉडल हम ट्रेन कर रहे थे वो हमने स्क्रैच से ट्रेन किया था। स्क्रैच से मतलब उस मॉडल को कुछ चीजों का नॉलेज नहीं है, राइट। तो उसने लैंग्वेज सीखा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट करना सीखा। तो ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, एक फ्रेशर है, फ्रेशर को आपको सारी चीजें सिखानी है। आपने पाइथन सिखाया, आपने मशीन लर्निंग सिखाई, आपने डीप लर्निंग सिखाई, एनएलपी सिखाई, देन आप जेएनआई भी सिखा रहे हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा एंड डेटा भी ज्यादा चाहिए, राइट, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें सीखनी है। एंड फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब है, आपका मॉडल ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट। एक एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको सारी चीजें आती है, जस्ट एक टॉपिक सिखाना है, तो वो जल्दी सीख सकता है क्या, ज्यादा एग्जांपल नहीं चाहिए होंगे। तो सेम वे में बर्ट मॉडल ऑलरेडी गूगल के डेटा के ऊपर अच्छे से ट्रेन हुआ है, उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है। जस्ट आपको आपके डोमेन का नॉलेज देना है, तो अगर फ्यू सैंपल्स भी देते हैं तो इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेगा। ये समझ में आ रहा है, यस सर। ये तो आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारा डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका डेटा इवन दो इम्बैलेंस है, तो फॉर बर्ट मॉडल, बर्ट कैसा है, प्री ट्रेन मॉडल है बर्ट, एंड नॉट जस्ट फॉर बर्ट, एनी प्री ट्रेन मॉडल। कोई भी जब हम प्री ट्रेन मॉडल यूज करते हैं, बर्ट और लेते हैं, और एनी प्री ट्रेन मॉडल will give better result on fewer data samples। ठीक है, ज्यादा डेटा सैंपल्स नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे अगेन क्या होता है, अगर ये जो मॉडल है उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैरामीटर्स है,
तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेस भी ज्यादा चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑन मोर डेटा more computational resources required। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखें तो बेटर वे क्या हो सकता है अभी इन इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए? ज्यादा डेटा अगर हम रखते हैं तो आपको कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे कंपेयर टू एलएसटी। तो यहाँ पे हम उतना ज्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही ये जो T4 GPU है ये ओवरफ्लो हो रहा था, राइट। एंड देन बर्ड के लिए फ्यू डेटा सैंपल भी चल सकते हैं। तो क्या लगता है विच वन विल बी मोर सुटेबल? Previous. यस, सॉरी, क्या लगता है कौन सी मेथड मोर सुटेबल रहेगी? अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, स्मूथ या क्लास वेट? अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग बोल सकते हैं। वाई अंडर सैम्पलिंग? क्योंकि अंडर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, जो आपका माइनॉरिटी क्लासेस है उसके अकॉर्डिंगली हम मेजॉरिटी क्लासेस की वैल्यू ड्रॉप करें तो आपका डेटा लेस होगा, बट स्टिल वर्क मॉडल है तो लेस डेटा के ऊपर भी ट्रेन होगा। एंड अगर लेस डेटा है तो आपको उतना ज्यादा कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग चूज करेंगे। तो अंडर सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? Will convert all the classes into the same scale. यस, तो हमने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट के 3,48,000 है, ऑगस्ट के 1,94,000 है, एंड सबसे कम है सर्विसेज के 35,000। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, All the data we will convert up to the 35,273. एग्जैक्टली सो जितना भी आपका डेटा है सबका नंबर हम 35,000 कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी मोर देन 35,000 के डेटा सैंपल्स है उनको रैंडमली ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी कैन चूज 35,000 सैंपल्स पर क्लास। ठीक है, बट अभी क्या है, इवन तो हमने 35,000 लिया तो यहाँ पे ट्रेन करना उसका पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ज्यादा वर्ड का डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ओनली 1,000 पर क्लास ले रहे हैं, बट आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं या फिर आपको करके देखना है इशू ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स के ऊपर, तो बेटर एक्यूरेसी के लिए 35,000 पर सैंपल क्लास लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1,000 ही ले रहे हैं। वाई 1,000? बट हियर बिकॉज ऑफ computational constant we choose 1,000 पर क्लास। ठीक है, तो ये करेंगे कैसे, हम सिंपली क्या करेंगे, पहले डीएफ प्रोडक्ट डॉट यूनिक, इससे क्या होता है, डीएफ ऑफ प्रोडक्ट डॉट यूनिक, इससे क्या होगा, Unix को values पता चलेगी। यूनिक वैल्यूज पता चलेगी। जैसे इसमें लोन क्लास है, क्रेडिट रिपोर्ट है एंड ये है, तो अभी और थोड़ा उसमें चेंज करते हैं। हम ऐसे कर रहे हैं फॉर डिपार्टमेंट इन यूनिक, इसके ऊपर लूप करें इस लिस्ट के ऊपर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प डीएफ क्रिएट कर लेते हैं, टेम्प डीएफ इक्वल टू डीएफ ऑफ, यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है क्या? यस, Yes. क्या क्या? We are like considering only the 1,000 samples among all the samples. राइट, तो पहले क्या होगा, ये लोन डिपार्टमेंट चूज करेगा, देन क्या होगा, उस लोन डिपार्टमेंट के रैंडमली 1,000 डेटा सैंपल्स लेगा एंड उसको टेम्प डीएफ में स्टोर करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो पांडास में एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे सैंपल डीएफ। यस, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, तो क्या होगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो मुझे क्या करना है, इस सैंपल डीएफ में ये जो डेटा फ्रेम है, टेम्पररी डेटा फ्रेम, वो अपेंड करना है या फिर इसमें ऐड करना है। कैसे कर सकते हैं, लड़कियां अक्सर बुरी करने की समझती हैं, लेकिन असल में मेरा काम रूट्स और डेड सेल्स और हानिकारक बैक्टीरिया को हटाकर तो क्या काम में कर सकते हैं, मैं ग्राउंड डिस्चार्ज हूँ। मुझे देखकर कई इन्फेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर मैं बस पीडी डॉट कंकैट में क्या करते हैं, सैंपल डीएफ एंड टेम्प डीएफ ये दोनों चीजें दे रहे हैं। तो क्या करेगा ये,
यस, ये जो सैंपल डीएफ है एम्प्टी डेटा फ्रेम, उसमें ये जो टेम्परेरी डेटा फ्रेम है वो ऐड कर देगा। तो पहले उसने इसमें लोन के 1000 सैंपल ऐड किए, देन क्रेडिट रिपोर्ट के 1000 ऐड करेगा, देन कार्ड के करेगा, देन सर्विसेज। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर एक क्लास का 1000 डेटा पॉइंट्स उसमें जाके अपेंड हो रहे हैं सैंपल डीएफ में। एंड अभी अगर हम सैंपल डीएफ देखेंगे, डॉट ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं इसमें भी, एंड इसका वैल्यू काउंट देखते हैं। तो कैसे होना चाहिए वैल्यू काउंट अभी? 1000 ऑफ ईच क्लासेस। 1000 ऑफ ईच क्लासेस, मतलब क्या हुआ, अभी आपका डेटा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हमने अंडर सैम्पलिंग किया, ये क्लियर है अंडर सैम्पलिंग कैसे किया? यस सर। ऑलराइट, देन हमने लास्ट टाइम जो आपका लेबल्स थे उनको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया था? गेट डमीज। वन नॉट इनकोडिंग से। वन नॉट एनकोडिंग। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये कर लेते हैं, मतलब उसको जस्ट नंबर दे देंगे, क्योंकि बर्ट मॉडल वो बेटर वे में अंडरस्टैंड करके ये करेगा। ठीक है, लोन, देन क्या क्या क्लास थे, जैसे यूनिक लिया था मैंने कहीं पे, डीएफ ऑफ यूनिक, यहाँ पे निकाल लेते हैं डीएफ। सो लोन था, देन क्रेडिट रिपोर्ट, कार्ड 1, सर्विसेज 2, क्रेडिट रिपोर्ट, एंड फाइनली ऑर्डर्स को 4 कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको रिप्लेस कर देना। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, सैंपल डीएफ डॉट रिप्लेस प्रोडक्ट में इस क्लासेस को रिप्लेस कर रहे हैं एंड इनप्लेस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो सैंपल डीएफ है उसमें जो प्रोडक्ट था वो रिप्लेस हो जाएगा विद दीज नंबर्स। तो अगर हम सैंपल डीएफ देखते हैं तो क्या हुआ है, उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 000 मतलब क्या है, कौन सा क्लास है, लोन क्लास। एंड देन उसका जो भी कंप्लेंट है। तो इस तरीके से क्या क्या हमने रिप्लेस किया। ऑलराइट, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी अभी आपका डेटा रेडी है। ठीक है, सो इस डेटा के ऊपर हमने लास्ट टाइम ट्रेन किया था आपका मॉडल। बट जब भी आपको ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से या फिर हगिंग फेस से लेके कोई भी मॉडल फाइन ट्यून करना है, तो हम सीएसवी में डायरेक्टली डेटा या फिर डेटा फ्रेम का डेटा डेटा के ऊपर उसको ट्रेन नहीं कर सकते। तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एंड दैट फॉर्मेट इज डेटा सेट्स। इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था डेटा सेट्स नाम की एक लाइब्रेरी भी थी हगिंग फेस के इकोसिस्टम में। ठीक है, तो आपका डेटा किसी भी टाइप में हो, आपका सीएसवी में हो, डेटा फ्रेम में हो, जेसन में हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को डेटा सेट्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन ट्रेन हगिंग फेस एनी मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस ऑन दैट डेटा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो हम लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, डेटा सेट्स। यस, इनटू टू हगिंग फेस डेटा सेट फॉर्मेट। तो हगिंग फेस का एक स्पेसिफिक डेटा सेट फॉर्मेट है। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको डेटा सेट लाइब्रेरी चाहिए। ये भी क्या है, हगिंग फेस की लाइब्रेरी। तो पहले हम क्या करेंगे, उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इफ इंस्टॉल डेटा सेट्स, ठीक है, डेटा सेट इंस्टॉल हो गया। तो आपके पास मल्टीपल मेथड्स है डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए। आपका जो भी फॉर्मेट में डेटा है, जस्ट गो ऑन गूगल या फिर चेक ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी आपका डेटा सेट किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में है, ये इसका फॉर्मेट क्या है, या डेटा टाइप क्या है, पांडास डेटा फ्रेम है। तो आपको क्या करना है, पांडास डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है डेटा सेट फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कन्वर्ट डेटा फ्रेम टू डेटा सेट्स। ठीक है, तो इस डेटा सेट्स में आपको पांडास का डेटा फ्रेम करना है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम हियर। आपके पास मल्टीपल मेथड्स है। जस्ट हम क्या करते हैं, आई विल शो यू अदर मेथड्स हम कैसे कर सकते हैं। हगिंग फेस, यहाँ पे गूगल पे जाएंगे हम, हगिंग फेस डेटा सेट्स। तो यहाँ पे डेटा सेट्स का आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डेटा सेट्स आ रहे हैं, बट हमें ये वाले नहीं चाहिए, आपको चाहिए यूजिंग डेटा सेट्स। आई थिंक यहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपको हगिंग फेस से डेटा सेट डाउनलोड करना है, हमने देखा था हगिंग फेस से मॉडल कैसे डाउनलोड कर रहे थे हम। यस, तो यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है,
जितने भी प्री ट्रेन मॉडल हगिंग फेस पे अवेलेबल है, अराउंड 2.7 मिलियन अवेलेबल है, राइट। तो इनमें से कोई भी मॉडल कैसे डाउनलोड कर रहे थे हम यूजिंग एटो मॉडल, राइट। तो यहाँ पे मॉडल की जगह पे डेटा सेट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये डेटा सेट्स क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डेटा सेट्स, राइट। ये क्या है, ओपन सोर्स डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको ये सारे डेटा सेट्स चाहिए डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, फ्रॉम डेटा सेट्स लोड डेटा सेट करना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी डेटा सेट का नाम है लोड डेटा सेट में देंगे तो क्या होगा, वो डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देन बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम नीचे देखते हैं, जैसे आपको पांडास से चाहिए तो पांडास के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो डेटा सेट है अदर फॉर्मेट से लोड हुआ है, यहाँ पे हगिंग फेस, ओके, पांडास डी, अब अगेन कहाँ गया, पार्केट फाइल है, पार्केट का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से लोड करना है एनी फॉर्मेट से, ये दूसरे डेटा सेट्स का टाइप है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट किसी भी टाइप से यहाँ पे लोड करना है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर डायरेक्टली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको क्या सर्च करना है, हाउ टू कन्वर्ट पांडास डीएफ टू डेटा सेट्स, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेटा सेट्स करना है, एंड देन जो भी आपका डेटा सेट डॉट फ्रॉम पांडास उसमें आपका डेटा फ्रेम देंगे, तो ये क्या होगा, डेटा सेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको याद रखना है जब भी आप हगिंग फेस का मॉडल यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट दैट इनटू यस डेटा सेट्स फॉर्मेट। हम डेटा सेट्स फॉर्मेट के सिवा उसमें क्या है, ट्रेन नहीं कर सकते। सिर्फ सीएसवी या फिर डेटा फ्रेम के ऊपर हगिंग फेस का मॉडल ट्रेन होगा क्या, नो no. उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए, एंड दैट फॉर्मेट इज दिस हगिंग फेस डेटा सेट। ये समझ में आ रहा है, ये लाइन क्लियर है क्या सबको, ऑलराइट। तो आपके पास पांडास डेटा फ्रेम है तो क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेटा सेट्स हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू डेटा सेट डॉट फ्रॉम पांडास, एंड उसमें आपका जो भी सैंपल डीएफ है दिस वन, ये देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आपका जो पांडास का डेटा फ्रेम है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हगिंग फेस डेटा सेट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइप देखेंगे सैंपल डीएफ का, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, पांडास डेटा फ्रेम, पांडास डॉट कोड डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। तो ये क्या है, पांडास का डेटा फ्रेम है। तो सेम वे में अभी इस डेटा का टाइप देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, इट इज डेटा सेट्स एरो डेटा सेट, मतलब जो हगिंग फेस का डेटा सेट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ये स्टोर हुआ है। ये क्लियर है, क्लियर है ये, ऑलराइट। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा है वो देख भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखेगा, तो ये क्या बोलेगा, आपके पास दो फीचर है, कौन से, एक प्रोडक्ट है, एक कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, एंड एक इंडेक्स था, जो भी इंडेक्स था उसके लिए बना, इसकी जरूरत नहीं है। बट आपके पास नंबर ऑफ रोज, कितने टोटल नंबर ऑफ रोज, 5000, एक्चुअली 5000 ही थी, और 5 क्लासेस के लिए 1000 पर क्लास। ये समझ में आ रहा है क्या। देन यहाँ पे एक और चीज है, जो आपका टारगेट कॉलम है, यहाँ पे टारगेट कॉलम का क्या नाम नेम है, व्हाट इज योर टारगेट कॉलम, Product. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, राइट। तो क्या होता है, टारगेट कॉलम का नेम ऑलवेज लेबल ही होना चाहिए, कोई अगर दूसरा नेम होगा तो आपको एरर आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, आपको जो टारगेट कॉलम का नेम है, टारगेट कॉलम मस्ट बी नेम्ड एज लेबल, उसका नेम लेबल ही होना चाहिए, कुछ और होगा तो मॉडल ट्रेन नहीं होता है। अदर नेम्स सच एज प्रोडक्ट, यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट, इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, ये क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट कॉलम का नेम है वो चेंज करना पड़ेगा टू लेबल, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखते हैं। देन मॉडल को ट्रेन करने जाएंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नेम ऑलवेज किसी भी प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो इसका नेम लेबल ही करना है, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे जब आपको ट्रेन की स्पीड करना है तो sklearn से ट्रेन की स्पीड में sklearn का खुद का क्लास था, बट यहाँ पे sklearn की जरूरत नहीं है। आपको ये जो हाइकिंग टेस्ट का डेटा सेट फॉर्मेट है ये ऑटोमेटिकली हम ट्रेन की स्पीड कर सकते हैं। डेटा ट्रेन टेस्ट स्पीड एंड यहाँ पे टेस्ट साइज इक्वल टू 20% दिया है। लास्ट टाइम हमने 0.05 रखा था, ओनली 595 किया था, बट यहाँ पे 80-20 कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका? डाटा अमाउंट कम है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो जो कितना परसेंट देना है वो किसका से डिपेंड होगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कितना रखना है कितना नहीं रखना है? डाटा अगर ज्यादा होगा तो परसेंटेज कम करेंगे और डाटा कम होगा तो परसेंटेज बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली तो हमने क्या देखा था, आपका जो डेटा है ट्रेनिंग में मैक्सिमम होना चाहिए एंड टेस्टिंग में अप टू 10,000 टू 50,000 भी होता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट डेटा, राइट? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास 50,000 डेटा आ रहा है तो उतने परसेंट क्या पड़ेंगे, हम 8% चेंज करें, राइट? 90-20 करना है, 80-20 करना है, जो भी है। तो यहाँ पे हमने 80-20 किया है क्योंकि उतना ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है? तो आपका डेटा ट्रेन टेस्ट में भी स्प्लिट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या है, आपका डेटा भी रेडी है, तो आपको मॉडल चाहिए, राइट? तो मॉडल कौन सा चाहिए? बर्ड मॉडल लेंगे, राइट? कोई भी मॉडल ले सकते हैं, बट अभी आपको बर्ड फाइन ट्यून करना है तो वो लेंगे। तो मॉडल कैसे डाउनलोड होगा? एंड ऑलवेज जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, आपको जो मॉडल चाहिए अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो मॉडल के साथ साथ उसका टोकनाइजर भी आपको फाइन ट्यून करना ही है। मॉडल एंड टोकनाइजर दोनों को हम डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे? अब मॉडल के लिए क्या है, क्लास का नेम ऑटो मॉडल, ऑटो मॉडल एंड फॉर टोकनाइजर ऑटो टोकन, टोकनाइजर। तो यहाँ पे हम चेक पॉइंट सेट कर रहे हैं एंड जस्ट उसका नेम देंगे यहाँ पे बर्ड बेस केस, ठीक है? बर्ड बेस केस मॉडल का हमें यूज करना है। आप क्या कर सकते हैं, अगेन हैकिंग टेस्ट की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे टास्क के अकॉर्डिंगली, लाइक्स के अकॉर्डिंगली, डाउनलोड्स के अकॉर्डिंगली मॉडल सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बेटर मॉडल कौन सा रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली मॉडल चूज करेंगे। हमने इस मॉडल को चूज किया है, ठीक है? तो फॉर यहाँ पे यही नेम रखते हैं एंड दोनों को डाउनलोड करेंगे, टोकनाइजर एटो टोकनाइजर एंड यहाँ पे उसके साथ साथ आपको चाहिए एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको मॉडल के साथ साथ उसका हेड या फिर आउटपुट क्लियर भी चाहिए, राइट? बट हमने देखा था ये जो ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, इसके आउटपुट क्लियर में टोटल कितनी क्लास को प्रेडिक्ट करने के लिए बिल्ड हुआ था? 2 बट हमारे पास अभी कितनी क्लासेस है? 5 तो जब भी हम मॉडल इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नम लेबल्स इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि जो मॉडल है उसके आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 लेवल्स है। तो ये ऑलवेज देना है अगर आपके क्लासेस में 2 से ज्यादा, मतलब आपके डेटा सेट में 2 से ज्यादा क्लासेस है तो। ऑलराइट, मॉडल को डाउनलोड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो क्या बोल रहे हैं, कैन बी डिफरेंट टास्क आर्किटेक्चर। यस, तो यहाँ पे कुछ आपको एरर मिल रहे हैं। क्या है ये? एरर नहीं, एक्चुअली ये वार्निंग है। क्या वार्निंग है? इफ यू लुक एट दिस, अगर ठीक से रीड करेंगे तो क्या बोल रहा है ये, those params were newly initialized because missing from the checkpoint, consider training on your downstream task। क्या मीनिंग हो सकता है इसका? जैसे हमने देखा था तो क्या होता है, कंसिडर आपके हिडन लेयर है, उसके हिडन लेयर में कोई तो न्यूरॉन है एंड देन आउटपुट लेयर में प्रीवियसली कितने न्यूरॉन्स थे? यहाँ पे जब ये ओरिजिनली ट्रेन हुआ था नो, टू न्यूरॉन थे क्योंकि 2 क्लास के प्रेडिक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 2 है। तो इसमें टोटल अभी के लिए हमने कंसिडर किया है आपके हिडन लेयर में, प्रीवियस हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन्स है एंड लास्ट वाले में आउटपुट लेयर में 2 है। तो इसमें कितने पैरामीटर्स होंगे टोटल? यस, 5 कैसे होंगे, कितने होंगे? 8 पैरामीटर होंगे सर, कितने, सॉरी? 8 8 पैरामीटर। कैसे ये कैलकुलेट करते हैं? 6 प्लस मल्टीप्लाई विद प्रीवियस तो बायस न्यूरॉन्स प्लस 2। एग्जैक्टली। तो क्या था अभी आपके पास 6 मतलब क्या है, 3 इंटू 6 इतने वेट एंड ये जो 2 न्यूरॉन है उनके 2 बायसेस, तो ऐसे टोटल 8 पैरामीटर्स आपके मॉडल ट्रेन होकर रखा है। बट जब हमने लास्ट लेयर में 5 न्यूरॉन्स या फिर 5 आउटपुट लेयर अटैच किए तो यहाँ पे आगे कितने न्यूरॉन्स आ गए? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक न्यूरॉन, अगेन यहाँ पे एक न्यूरॉन, टोटल 5। तो अभी कितने पैरामीटर्स हो गए अगर लास्ट लेयर में 5 ये आ गए तो?
70 70 में से Is 15 20. 50 प्लस 20 आ गए, राइट। तो प्रीवियसली थे 8, 8 अभी आ गए 20। तो ये जो न्यू पैरामीटर्स है, कितने टोटल न्यू पैरामीटर्स है? अराउंड 12। ये ट्रेन हुए हैं क्या कहीं पे किसी डेटा के ऊपर? नो। No. ये एक पैरामीटर तो मॉडल के आउटपुट लेयर में ट्रेन होके रेडी है, क्योंकि उसके ऊपर मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है, बट ये हमने न्यूली इनिशियलाइज किए हैं बाकी के। तो ये क्या बोल रहा है? दोज पैरामीटर्स वेयर न्यूली इनिशियलाइज। तो ये जो 12 पैरामीटर्स है ये न्यूली इनिशियलाइज हुए बिकॉज ऑफ मिसिंग फ्रॉम चेक पॉइंट। तो आपने जो मॉडल डाउनलोड किया है वहां पे ये प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए क्या बोल रहा है? कंसीडर ट्रेनिंग ऑन डाउनस्ट्रीम टास्क। तो इस टास्क के ऊपर अगर आप ट्रेन करते हैं तो ये बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो बाकी के 12 पैरामीटर्स है वो ट्रेन नहीं हुए हैं। ये समझ में आ रहा है? यस। सर ये कैलकुलेशन सर तो मॉडल चेंज कर अभी +2 वाला, सॉरी 6 +2 वाला मतलब कैसे निकाला? भैया, तो हमने जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था, जब भी आपको किसी भी लेयर में कितने पैरामीटर्स है कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? फर्स्ट प्रीवियस लेयर में कितने न्यूरॉन्स है मल्टीप्लाई बाय करंट लेयर में कितने न्यूरॉन्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। कितने आ गए? 5 into 3 15। तो इतने आपके पास टोटल वेट्स है, एंड टोटल बायसेस कितने रहेंगे? करंट लेयर में कितने न्यूरॉन्स है? तो 15 + 5 20 आ गए। प्रीवियसली क्या था? यहाँ पे जस्ट 2 न्यूरॉन्स थे, तो क्या होगा? 3 into 2 6 + 2 टोटल 8। Alright? तो ये दूसरा मॉडल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आउटपुट लेयर का है। कोई भी मॉडल लेंगे, मॉडल किस बात के लिए ट्रेन हुआ है? मॉडल ट्रेन फॉर गिविंग कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर का प्रॉब्लम है क्या? नो। आपको No. आउटपुट लेयर का प्रॉब्लम। तो आप कोई भी मॉडल यूज करेंगे, बट ये जो फॉर सीक्वेंशियल क्लासिफिकेशन, ये जो आउटपुट लेयर यूज करे उसमें 2 ही क्लास है, ठीक है? ये क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे? बिफोर यूजिंग दिस मॉडल एज इट इज, अगर 2 क्लासेस के लिए यूज करना था तो हम एज इट इज यूज कर सकते थे, बट अभी हमारे पास 5 क्लासेस है तो इसका ट्रेन करना बेटर रहेगा, ठीक है? तो डेटा को हम कैसे रेडी करेंगे? तो ये जो डेटा है उसको एज इट इज दे सकते हैं क्या मॉडल को? यस। No. नो, राइट। तो कैसे करना पड़ेगा उसको? यस। इनपुट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इनपुट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इनपुट आईडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टोकनाइजर। यस, टोकनाइजर। तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, जो आपका टोकनाइजर है उसमें हम अगर कुछ भी देते जैसे दिस इज माय कंप्लेंट, ये क्या करेगा? उसको इनपुट आईडी में कन्वर्ट करेगा। तो आपको जो आपका कंप्लीट डेटा है उसको इनपुट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, तो उसको नाम देंगे टोकनाइज फंक्शन। तो ये क्या कर रहा है? एक एग्जांपल ले रहा है, एंड यहाँ पे सिंपली क्या करेगा? रिटर्न टोकनाइजर, ठीक है? उसमें एग्जांपल ले रहा है कि कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव ले रहा है, पैडिंग मैक्स लेंथ रखा है, ठीक है? ओके। पैडिंग जैसा हम यहाँ पे पैडिंग की एक लेंथ देनी होती है, तो हम लेंथ भी देंगे, एंड उसमें हम लिखते हैं मैक्स लेंथ इक्वल टू 500। तो 500 क्यों दे रहे हैं? तो हमने देखा था पोजिशनल एनकोडिंग जब क्रिएट करनी होती है उसके 2 टाइप देखे थे, कौन से कौन से? यस। Learning during training and using sinusoidal encoding. एग्जैक्ट। तो बर्ट मॉडल में क्या हुआ है, ये जो इन्होंने पोजिशनल एनकोडिंग ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न किया है, लर्न पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर वेक्टर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है? ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न किया, एंड उन्होंने क्या किया? ओनली 512 इस लेंथ तक ही लर्न किया था। तो क्या होगा अगर कोई एक सेंटेंस जिसके लेंथ मोर देन ये आती है, तो आपके पास उसका पोजिशनल वेक्टर है क्या? No. राइट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? अगर कोई भी सीक्वेंस उसकी लेंथ मोर देन 512 है, हम बर्ट मॉडल में प्रोसेस नहीं कर सकते। तो बर्ट मॉडल में मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 512, इसलिए हमने 500 लेंथ का ही सीक्वेंस दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोकनाइज डेटा,
जो भी आपका डेटा था ट्रेन टेस्ट नाम का डेटा था, राइट? ट्रेन टेस्ट था ना, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। यस, दिस वन डॉट मैप करेंगे, एंड इसमें हम जैसे ये टोकनाइज फंक्शन देते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे आपने पांडास के ऊपर अप्लाई होता है, राइट, पांडास में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है बैच इक्वल टू 2 रखना है, मतलब ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा आपके कंप्लीट ट्रेन टेस्ट डेटा के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो इनपुट आईडीज में कन्वर्ट हो जाएगा अभी। तो लेट्स सी इनपुट आईडी में कन्वर्ट हुआ है क्या। प्रीवियसली आपके डेटा में ट्रेन टेस्ट डेटा में क्या क्या वैल्यूज थी, ओनली प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंपेयर रेट, बट अगर आप अभी देखते हैं तो यहाँ पे इनपुट आईडीज, टोकन टाइप आईडी एंड अटेंशन मास्क ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका मॉडल जब ट्रेन होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक करता है कि उसमें इनपुट आईडीज नाम का कॉलम कहाँ पे है, वो उसको एज अ फीचर लेगा। बट जब उसको टारगेट देखना है तो उसको इनमें से पता है कि टारगेट कौन सा है, प्रोडक्ट है, कंज्यूमर कंपेयर रेट है, हमें तो पता है प्रोडक्ट है, बट मॉडल को नहीं पता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका टारगेट कॉलम है उसका नेम लेवल लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोकनाइज डेटा किया है। ऑलराइट, एंड देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी मॉडल को ट्रेन करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, हाइपर पैरामीटर, जैसे क्या होता है ट्रेनिंग के कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम वो ट्रेनिंग के हाइपर पैरामीटर्स सेट करेंगे, हाइपर पैरामीटर्स फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, एंड हाइपर पैरामीटर्स हम जस्ट रैंडमली सेट नहीं करते, उसमें ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स नाम का एक क्लास है ट्रांसफॉर्मर्स में, उसमें सेट करेंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, एंड उस ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में आपके जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए वो सेट करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, हम जस्ट फ्यू सेट करेंगे। जैसे फर्स्ट होगा आउटपुट डायरेक्टरी। आउटपुट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, आपका जो मॉडल ट्रेन होने वाला है, राइट, तो ट्रेन होने के बाद आपका मॉडल कहाँ पे स्टोर होगा उसकी एक डायरेक्टरी। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, एंड उसमें आपका मॉडल ट्रेन होने के बाद जो भी उसके चेक पॉइंट्स है ये सारे के सारे इस आउटपुट डायरेक्टरी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज पाथ टू सेव ट्रेंड मॉडल। ठीक है, ट्रेंड मॉडल, ऑलराइट, ये दे दिया हमने। देन नेक्स्ट, नम ट्रेन इपॉक, क्या हो सकता है नम ट्रेन इपॉक, यस, मॉडल को कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 3 1 ही देते हैं, क्योंकि इसमें के लिए भी ये टाइम लेगा। हाउ मेनी इपॉक्स टू ट्रेन। ठीक है, कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है। देन होगा सेव स्ट्रेटेजी। सेव स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, आपका जो मॉडल है वो कैसे स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर एवरी इपॉक आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हम इपॉक दे देते हैं। सो व्हेन टू सेव मॉडल, हाउ ऑफन टू सेव मॉडल, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ठीक है, अभी इतने ही देंगे, बट बाकी के बहुत सारे जैसे लर्निंग रेट वगैरह सब कुछ हम सेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट नीडेड, अभी के लिए इतना ही क्या। एंड देन एक और चीज चाहिए, दैट इज आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है, यस एग्जैक्टली जो आपका मॉडल है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक फंक्शन बिल्ड करना पड़ेगा आपको, उसको हम कंप्यूट मैट्रिक नाम का फंक्शन देते हैं। तो उसमें हम इवैल प्रेडिक्शन लेंगे, एंड यहाँ से आपको लॉजिक्स मिल रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेडिक्शन है सिंपली यहाँ पे निकाल देते हैं, इसको प्रेडिक्शन पास करेंगे। एंड देन प्रेडिक्शन में क्या होता है, आपके लेबल्स हम लेते हैं पहले, यस इस तरीके से आपको मिल रहे हैं लेबल्स। ठीक है, उसमें हम लेबल आईडी ले रहे हैं, तो ये क्या है, इट विल बी जो आपका कॉलम है उसकी एक्चुअल वैल्यू, एंड हम यहाँ से प्रेडिक्शन ले रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल, एंड ये क्या है, दिस इज योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, तो हम निकाल सकते हैं कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है, राइट, F1 स्कोर प्रिसीजन रिकॉल हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेट करने के लिए वही ले लेते हैं,
फ्रॉम यस के लर्न डॉट मैट्रिक्स यस। तो हमने क्या किया, एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 सपोर्ट, ये सारी चीजें ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे प्रिसीजन लेंगे, प्रिसीजन भी मिलेगा, रिकॉल, F1 भी मिलने वाला है आपको। प्रिसीजन, F1 स्कोर, सपोर्ट में। एंड इसमें दो चीजें पास करनी, कौन सी चीजें पास करेंगे, आपके लेबल्स एंड देन ये जो प्रिडिक्शंस है उसमें हमने मैक्रो रखा है एवरेज, ठीक है, मैक्रो वगैरह क्या है देखते हैं, एंड एक्यूरेसी भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड रिटर्न करेंगे इन सारी वैल्यूज को। रिटर्न एक्यूरेसी, ये जो एक्यूरेसी आ रही है F1 स्कोर रिटर्न करेंगे, देन प्रिसीजन, ये फंक्शन समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपका जो डेटा है उसमें हम प्रिसीजन निकाल रहे हैं, रिकॉल निकाल रहे हैं, F1 को एक्यूरेसी, ये सारे वैल्यू जस्ट रिटर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड अभी आपको जब मॉडल को ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग के लिए एक स्पेसिफिकली एपीआई चाहिए, उसका नेम है ट्रेनर। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर यस इंपोर्ट ट्रेनर, एंड यहाँ पे उसमें इस ट्रेनर में आपके जो भी चीजें वो सारी पास करनी है। तो हम क्या क्या पास कर रहे हैं, मॉडल इक्वल टू मॉडल। तो ये मॉडल क्या है, आपको कौन सा मॉडल फाइन ट्यून करना है, राइट। मॉडल स्लो कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है, सॉरी थोड़ा स्लो कर सकते हैं क्या, मतलब या कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, वी कैन रिपीट दैट वन। यहाँ तक क्लियर है, टोकनाइज डेटा क्या हुआ है, यस सर। देन अभी जब मॉडल को ट्रेन करना है, राइट, इफ यू रिमेंबर कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जब हम कंपाइल कर रहे थे मॉडल टेंसर फ्लो में, वहां पे हम कुछ हाइपर पैरामीटर सेट कर रहे थे। क्या क्या हाइपर पैरामीटर सेट कर रहे थे हमने वहां पे, यस Return tensor. ओके, नॉट हियर, जब हम टेंसर फ्लो का मॉडल कंपाइल कर रहे थे वहां पे कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं, यस लास्ट कौन सा यूज करना है, देन मैट्रिक्स कौन सी यूज करनी है, देन ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है, याद आ रहा है। यस, तो सेम वे में यहाँ पे भी कुछ ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स होते हैं। ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स मतलब जब आपका मॉडल ट्रेन होगा तो वो कैसे होगा, उसके कुछ आर्गुमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे एक आउटपुट डायरेक्टरी नाम का ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स दिया है। ये क्या करेगा, आपके जो ट्रेंड मॉडल है कहाँ पे स्टोर होंगे उसका पाथ है। देन नम ट्रेंड इपॉक, इवन हम मॉडल को ट्रेन कर देते हैं कितने इपॉक पे ट्रेन करना है वो भी दे रहे थे क्या वहाँ पे हाइपर पैरामीटर्स में। सर वो मॉडल को फिट करते टाइम दे रहे थे, मॉडल डॉट फिट करते टाइम दे रहे थे, एग्जैक्टली। बट यहाँ पे क्या होता है, हम फिट करते टाइम ही देते हैं, यहाँ पे फिट करते टाइम ही पास करना है, बट डिफाइन हमें ट्रेनिंग आर्गुमेंट में करना होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक क्लास है ट्रेनिंग आर्गुमेंट नाम का, उसमें ये जो भी आर्गुमेंट्स थी आपकी बैच साइज, देन कितने पॉकेट ट्रेन करना, ये सारी चीजें हम इसमें देने होते हैं ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर से ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स लिया एंड उसमें ये सारे पैरामीटर्स हम दे रहे हैं। आउटपुट डायरेक्टरी मतलब कहाँ पे स्टोर करना है, कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है, एंड जब मॉडल सेव करेंगे तो एवरी इपॉक के बाद सेव करने वाले हैं, ये हमने मेंशन किया है। ये क्लियर है हमें ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, यस। ऑलराइट। देन क्या होता है जब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते थे, कुछ आपके मॉडल का कैलकुलेशन होता था, जैसे मैट्रिक्स वगैरह होती है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपको मॉडल ट्रेन करते टाइम ये कुछ ऐसे मैट्रिक्स देनी होती है, तो उसके लिए आपको खुद का एक फंक्शन बिल्ड करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मॉडल क्या करेगा, इस फंक्शन में एक प्रिडिक्शन की वैल्यू पास करेगा, एंड इस प्रिडिक्शन की वैल्यू में प्रेड डॉट लेबल आईडी लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस लेबल आईडी में आपका एक्चुअल लेबल होता है। ये एक्चुअल लेबल कहाँ से आएगा, डेटा सेट से, ट्रेनिंग डेटा से, राइट। एंड देन प्रिडिक्शन भी मिलता है प्रेड डॉट प्रिडिक्शन से। बट प्रिडिक्शन क्या होता है आपका, Probability. प्रोबेबिलिटी। एंड यहाँ पे क्या करेगा, आपको 5 क्लासेस की प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। बट आपका एग्जैक्ट क्लास कौन सा है ये हम कैसे निकालते हैं, Maximum probability. एग्जैक्टली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस क्लास की है। तो यहाँ पे अर्ग मैक्स जब करेंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ ऑल 5 प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली कौन से क्लास की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो क्या होगा, प्रिडिक्टेड होगा। तो आपको यहाँ पे लेबल मिल गया,
एंड आपके मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है वो मिल गया है, तो उससे हम ये बाकी सारा स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी। तो यहाँ पे यही कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू वही होनी चाहिए जो आपको रिटर्न करना था। तो हम क्या करेंगे, सर इनमें से एक चूज करेंगे। क्या है आर्गुमेंट्स माइनस वन माइनस मतलब, हाँ माइनस वन मतलब होता है कौन से इसमें करना है उसको। जैसे क्या होता है, आप जब मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो रो वाइज भी ले सकते हैं ऐसे, एंड वर्टिकली भी ले सकते हैं। तो आपको वर्टिकली लेना है क्या, मतलब फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम, ऐसे नहीं देखना है आपको, वर्टिकली देखना होगा। जस्ट इतना कंसिडर कीजिए कौन से डायरेक्शन में लेना है, तो माइनस वाई लेंगे तो वो मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर हम जीरो लेते हैं तो वर्टिकली लेगा ये, एंड देन हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है आपकी रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कंप्यूट मैट्रिक वाला फंक्शन क्लियर है। ऑल राइट, देन अभी आपको ट्रेनिंग का एक्चुअल मॉडल ट्रेनिंग के लिए रेडी करना है। तो उसमें एक ट्रेनर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर से ट्रेनर लिया, उसमें हम क्या है जो सारी चीजें हैं ट्रेनिंग के लिए चाहिए वो देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा मॉडल आपको फाइन ट्यून करना है, देन उसका टोकनाइजर भी देंगे। टोकनाइजर टोकनाइजर इक्वल टू जो आपका टोकनाइजर है, ठीक है। देन अर्ग्स में जो आपने यहाँ पे ट्रेनिंग आर्गुमेंट डिफाइन की थी, दिस वन, ये भी दे देते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, आर्गुमेंट्स, या फिर हम जो हाइपर पैरामीटर्स है, हाइपर पैरामीटर्स डिफाइंड अब इन ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये दे दिया। देन क्या होता है आपका ट्रेन डेटा, एंड देन इवैल डेटा हम दे रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए आपका ट्रेनिंग डेटा, इवैल में आपका टेस्ट डेटा जो हमने स्प्लिट किया था, ठीक है। देन आपका कंप्यूट मैट्रिक्स चाहिए। कंप्यूट मैट्रिक्स क्या है, जो कंप्यूट मैट्रिक्स का फंक्शन हमने बिल्ड किया था यहाँ पे। ये सारी चीज क्लियर है, यहाँ पे क्या क्या दिया है हमने, पहले मॉडल दिया, जो मॉडल फाइन ट्यून करना है, उसका टोकनाइजर दिया, आर्ग्यूमेंट्स क्या है जो आप फिट करते टाइम दे रहे थे, हाइपर पैरामीटर, राइट। तो वही हाइपर पैरामीटर्स है। देन ट्रेन डेटा क्या है, ट्रेनिंग का डेटा, इवैल्यूएशन का डेटा मतलब टेस्टिंग का डेटा, एंड कंप्यूट मैट्रिक क्या है, किस तरीके से जो आपका एक्यूरेसी या को जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, उसका फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था। क्या बोल रहा है, यू फॉरगेट कॉमा, कहाँ पे कॉमा नहीं दिया है हमने, यहाँ पे टोकनाइजर, वाई टोकनाइजर तो चाहिए उसमें, ट्रेनर में टोकनाइजर देते हैं। मे बी लेट्स रिमूव एंड राइट, मे बी न्यू वर्जन में मॉडल के साथ उसका टोकनाइजर ऑटोमेटिकली ले रहा है, बट प्रीवियसली ऐसे टोकनाइजर देना पड़ता था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड जस्ट अभी आपको क्या करना है, मॉडल ट्रेन करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेनर, ये जो ट्रेनर ऊपर डिफाइन किया था डॉट ट्रेन, बट ये ट्रेन नहीं होगा, आपको एरर दे देगा। ये क्या बोल रहा है, द मॉडल डिड नॉट रिटर्न द लॉस इनपुट ओनली फॉलोइंग की लॉजिक्स वगैरह रिटर्न किया है। तो बेसिकली ये क्यों एरर आ रही है, क्योंकि जब वो आपका लॉस कैलकुलेट करने के लिए लेबल फाइंड आउट कर रहा है, तो आपके डेटा में उसको लेबल ही नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वो लेबल नाम का कॉलम दिख रहा है। तो आपके पास लेबल नाम का कॉलम प्रेजेंट है क्या, नो, राइट। तो आपका जो टोकनाइज डेटा है उसको हम चेंज करेंगे अभी। उसमें चेंज क्या करना है, टोकनाइज डॉट डेटा, रिमूव कॉलम, सॉरी नॉट रिमूव, रीनेम करना है कॉलम को, रीनेम आ गया, रीनेम कॉलम। एंड क्या कॉलम का रीनेम करना है, जो आपका प्रोडक्ट था उसका नेम लेबल्स करना है। ये क्लियर है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके डेटा का नेम लेबल्स चाहिए। एंड अभी क्या होगा, आपका मॉडल ट्रेन होने लग जाएगा। चलिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, अराउंड 6 समथिंग, इट विल टेक 6 मिनट, एंड देन योर मॉडल विल बी रेडी। क्लियर है किस तरीके से फाइन ट्यून किया। एंड फाइन ट्यून होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉडल को, आपका जो ये फाइन ट्यून मॉडल है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो कैसे सेव करेंगे, सेव फाइन ट्यून मॉडल। तो जस्ट आपको एक मॉडल का पाथ देना है, कहाँ पे आप आपका मॉडल सेव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ माय मॉडल, नॉट फाइल, नॉट दिस वन, वी वांट फोल्डर, फाइन ट्यून मॉडल। तो आपको क्या करना है, इस फोल्डर में स्टोर करना है। तो क्या करेंगे आप, जो आपका ट्रेनर है, ट्रेनर, दिस वन, ये जो ट्रेनर ट्रेन हो रहा है, डॉट सेव मॉडल। तो क्या होगा,
इसमें जो भी मॉडल आपने फाइन ट्यून किया है वो मॉडल सेव हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर करना है, आप उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर ये फाइन ट्यून मॉडल का पाथ देते हैं तो उस फोल्डर में आपका मॉडल ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये जो सेव मॉडल है फिर से रिलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं? यस, लोकल में जो भी मॉडल है वो कैसे रिलोड करते हैं हम? कैसे करेंगे? फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इनपुट एटो टोकनाइजर एंड एटो मॉडल दोनों लेते हैं। एटो टोकनाइजर यस, कैसे करते हैं? जो आपके लोकल में स्टोर है मॉडल, कैसे लोड कर रहे थे हम? इससे क्या होता है? ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन फ्रॉम प्रीटेंड। तो सेम वे में हमने हगिंग फेस से भी मॉडल डाउनलोड किया था एंड यहाँ पे हम लोकल से भी कर रहे हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा लोकल से करना है या फिर हगिंग फेस से लेना है? First, it will search in local, एंड देन then on Hugging Face platform. एग्जैक्टली अगर उसे नहीं मिलता है लोकल में तो यहाँ पे जब हम लोड करें तो क्या करेगा? पहले लोकल में चेक करेगा इस फोल्डर में सारी फाइल्स है क्या, अगर होगी तो वहां से वो लोड कर लेगा, ठीक है। एंड देन सेम टोकनाइजर पे हम लोड कर रहे हैं। एंड देन अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो हम पाइपलाइन से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से मैन्युअली करेंगे, टोकनाइजर से इनपुट आईडी लेंगे, मॉडल में देंगे तो भी चलेगा, बट हमारे पास पाइपलाइन है तो पाइपलाइन से करना बेटर रहेगा, राइट। तो प्रिडिक्शन कैसे करना है? मेक प्रिडिक्शंस। तो क्या करेंगे? फ्रॉम पाइपलाइन एंड वहां पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क है आपका। एंड देन मॉडल जो आपने ऊपर डिफाइन किया है, टोकनाइजर जो ऊपर किया है, तो क्या होगा? उसका आपका पाइपलाइन बिल्ड हो जाएगा। एंड इस पाइपलाइन में अगर जब आप कोई भी आपका कंप्लेंट देंगे तो ये आपको क्या देना चाहिए आउटपुट में? जो भी आपके लेबल्स थे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो जैसे ये ट्रेन हो जाएगा ये हम सारी चीजें करके देख सकते हैं। और क्लियर? इससे कुछ डाउट है ये जो भी हमने देखा उसमें? So can you show that compute matrix function that you have built? So जो predict जो argument दिया है सर वो कहाँ से आ रहा है? कौन सा? ये हाँ। दिस वन। तो क्या Yes. होगा? आपका मॉडल जब भी ट्रेन कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो ट्रेनर है, ट्रेनर क्या करता है? आपका डेटा लेगा, उसको जो भी उसने अभी तक लेबल है एक डेटा पॉइंट लेगा, उससे प्रिडिक्शन करता है। तो ये ऑब्जेक्ट एक ट्रेनर पास कर रहा है उसमें, ये जो प्रेड ऑब्जेक्ट है। ओके हाँ, तो हमें सर अलग से वो आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। यस, ओके। सर ये जो हमारा जो प्री-ट्रेन मॉडल है ये केवल 2 क्लास के लिए ऑलरेडी मतलब प्री-ट्रेन है, तो हम यहाँ पर अभी मल्टीपल क्लास के लिए कर रहे हैं, तो उस Right. केस में ये अच्छा वर्क करेगा, मतलब प्रॉपर यस, तरीके से वर्क करेगा। तो जो मेन वर्किंग है या फिर मेन अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पे हो रही है? एनकोडर पार्ट में, राइट। तो कॉन्टेक्सुअल वेक्टर तो आपका अच्छे से बन रहा है प्रीवियसली भी, जस्ट आपने आउटपुट लेयर चेंज किया तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब मेन जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे हो रही है एंड ये ऑलरेडी अच्छे से ट्रेन था एनकोडर पार्ट, तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ऊपर सर जो आपने स्टार्टिंग में बताया था जो पैरामीटर कैलकुलेशन, ऊपर जो एरर आया था वो एरर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो थोड़ा सा। हाँ, वो एरर क्योंकि हमने ये ही देखा था। क्या होता है आपका मॉडल जब मॉडल ट्रेन करने लगेगा तो वो दो चीजें देखता है, एक तो आपकी इनपुट आईडीज एंड दूसरा देखता है लेबल नाम का कॉलम। तो आपके डेटा सेट में कहीं पे भी लेबल नाम का कॉलम प्रेजेंट था? नो, आपके लेबल का नेम था प्रोडक्ट, तो उसे पता नहीं है कि कौन सा कॉलम लेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका टारगेट कॉलम है उसका नेम लेबल ही होना चाहिए, कुछ और नेम नहीं हो सकता। ये जो हमने ऊपर लिखा था, कहाँ गया? यहाँ पे टारगेट कॉलम मस्ट बी नेम्ड एज लेबल, अदर नेम सच एज प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड। इसकी वजह से वो एरर आया था। तो हमने क्या किया? अगेन जो आपका टारगेट कॉलम था दैट वाज प्रोडक्ट, उसका नेम चेंज कर दिया, रीनेम कॉलम क्या प्रोडक्ट टू लेबल्स, तो अभी ट्रेन हो गया। ये क्लियर है सर। वो पैरामीटर कैलकुलेशन क्यों किया था वो एग्जैक्ट समझ गए? कौन सा पैरामीटर कैलकुलेशन कैसे होगा? This मतलब one. जो हमने पैरामीटर ये क्यों करे थे? ये कैलकुलेशन तो समझ आया पर क्यों करे थे? हाँ, क्योंकि प्रीवियसली क्या था आपके पास जस्ट दो आउटपुट लेवल के लिए मॉडल ट्रेन हुआ, राइट। दो लेवल के लिए, तो अगर दो लेवल है मतलब आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन्स थे। तो अगर आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन है, हमने रैंडमली यहाँ पे 3 हिडन लेयर में न्यूरॉन रखे थे, तो उसमें कितने पैरामीटर्स हैं?
आउटपुट लेयर में 2 है, प्रीवियस में 3 है, तो टोटल कितने न्यूरॉन्स हो गए? टोटल सॉरी पैरामीटर्स 8, 6 इंटू और 3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्लियर है? अगर Yes, sir. आउटपुट लेयर में 2 न्यूरॉन्स है, हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन है, तो टोटल 8 पैरामीटर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका ये जो ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, ये कितने लेवल के ट्रेन हुआ है? 2। 2. मतलब उसके आउटपुट लेयर में ओनली 2 न्यूरॉन्स थे, तो ये 8 पैरामीटर्स ट्रेंड है। बट हमने जब आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स ऐड कर दिए, तो टोटल पैरामीटर्स अभी कितने हो गए? 20। बट इसके तो ओनली 8 पैरामीटर्स आउटपुट लेयर के ट्रेन है, ये जो एक्स्ट्रा 12 पैरामीटर्स है, ये ट्रेंड है क्या? नहीं। तो हमें ये ट्रेन करना है, तो जब हम न्यू डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, तो मोस्टली ये जो 12 न्यू पैरामीटर्स है, ये ट्रेन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यही बोल रहा है, जब हमने ये एक्चुअली आपको वार्निंग दी थी, इसने क्या वार्निंग दी है? जब हमने 5 क्लासेस लिए हैं, तो ये जो न्यूली इनिशियलाइज है, वो क्या है? चेक पॉइंट, मतलब जहां से हमने डाउनलोड किया है वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उसने क्या कहा है, उसको फिर से ट्रेन करो। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 2 क्लास वाला क्लासिफिकेशन है, उसके लिए हमको इसको प्री ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? yes, नहीं फाइन ट्यून नहीं करना पड़ेगा? करते हैं तो आपके डेटा के ऊपर बेटर परफॉर्म करेगा, बट ये जो वेट है, आउटपुट के वेट ऑलरेडी 2 के लिए ट्रेंड है, तो नॉट नेसेसरी नीडेड, राइट? केवल ये एरर बस नहीं आएगी। यस यस, वार्निंग नहीं आएगी। तो IMDb वाला जो डेटा था उस पे ये वार्निंग नहीं आएगी। यस राइट। ठीक है, तो आई थिंक आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। यस, ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट सेव मॉडल करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका फाइन ट्यून मॉडल है, उसमें आपका टोकनाइजर, आपका मॉडल सब कुछ सेव हो जाएगा। देन यही से आप टोकनाइजर ये सब कुछ लोड रिलोड कर सकते हैं। रिलोड हो गया एंड प्रिडिक्शन करना है, तो आपका पाइप है, तो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? जो भी पाइप है उसमें सिंपली आपका जो भी कंप्लेंट है, कंप्लेंट पास कर सकते हैं। तो क्या पास करेंगे? माय क्रेडिट कार्ड इज नॉट, या क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये लेवल 4 दे रहा है, तो आपको लेवल 4 क्या है पता है क्या? तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा जहां पे हमने ये दिया था, जहां पे उसको, या दिस वन। ठीक है, तो मतलब लेवल 4 मतलब क्या है? ये आई थिंक इसको ऑर्डर्स में प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, लोन के लिए क्या होगा, जैसा इसे लिखते हैं, माय लोन इज पेड, ऐसा कुछ लेते हैं। तो लेवल 4 ऑर्डर से दे रहा है, बट समथिंग अगेन, ये एवरी टाइम ये ही क्यों दे रहा है? जस्ट फ्यू ऑर्डर ट्राई करते हैं, क्योंकि आपका डेटा प्रॉपर नहीं है। जस्ट एक बार डेटा को चेक करते हैं। ओके, सो डेटा में कुछ इश्यू हुआ होगा, बट जनरली क्या होता है, आपका लेवल 0 मिलेगा। लेवल 0 मतलब क्या है? एंड आपके जो लेवल्स अगर आपके देखने हैं, आपके पास कौन से क्लासेस प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल कहाँ से मिला था आपको? ये जो आपने लोड किया है यहाँ पे मॉडल, किसी भी मॉडल में कौन सी क्लासेस है, अगर आपको देखना है तो कैसे कर सकते हैं? मॉडल डॉट, एंड उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फिग, कॉन्फिग फाइल होती है आईडी टू लेबल्स। तो आईडी टू लेबल्स क्या करेगा, सॉरी आईडी टू लेबल्स में लेबल टू आईडी होता है। तो ये देगा लेवल 0 मतलब आपका 0 क्लास, लेवल 1 मतलब 1 क्लास। तो 0 आउटपुट दे रहा है तो लोन होगा, अगर लेवल 1 दे रहा है तो 1। तो इसको आप मैप कर सकते हैं क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एक डिक्शनरी का यूज करके। यस, पॉसिबल है। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास लेबल नाम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं, उसमें ये सारी चीजें होंगी। लेबल, अगर मॉडल आपका दे रहा है लेबल 0, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे उसको एज अ लोन। ठीक है, देन लेबल 1 होगा तो क्या है? लेबल 1 नीचे हमने दिया था, लेबल 1 इज कार्ड, लेबल 2 इज सर्विसेज, लेबल 3 इज क्रेडिट,
रिपोर्ट एंड लेवल 4 इज ऑर्डर्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ पे, इनवैलिड, ओके, इक्वल टू, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी इसका लेबल दे रहा है, ये भी मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, उस लेबल को यहाँ पे दे सकते हैं क्या, तो ये क्या करेगा, आपका एग्जैक्ट क्या लेबल है वो प्रिडिक्ट करेगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या निकालना है आपको, रिजल्ट ऑफ 0 एंड ऑफ लेबल, तो हम क्या करेंगे अभी, क्लास लेवल ऑफ लेबल लेंगे तो आपको एग्जैक्टली लेबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पाइपलाइन बिल्ड होगी, एंड इसके आगे का आप कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में सेंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिडिक्शन, ये भी पॉसिबल है। यस, कैसे सेंड करेंगे, अगर ऑर्डर्स आ रहा है तो ऑर्डर्स के डिपार्टमेंट में, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वो पाइपलाइन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या, फॉरवर्डिंग की, उसमें कौन सा लाइब्रेरी यूज हो रही थी, SMTP. एसएमटी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये होल थिंग क्लियर है। तो आपका जो प्रोजेक्ट था, राइट, जहां तक आपने एलएसटीएम तक इंक्लूड किया था, आप क्या बोल सकते हैं, सो आफ्टर ट्रेनिंग एलएसटीएम मॉडल वी थॉट वी कैन फर्दर इंप्रूव द एक्यूरेसी, तो उसके लिए हमने सेम डेटा के ऊपर बर्ट मॉडल को भी फाइन ट्यून किया था, ऐसे बोलेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को, कंप्लेंट क्लासिफिकेशन को आप बर्ट फाइन ट्यूनिंग के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर है ये? सर एक क्वेश्चन था ताकि हम जैसे हगिंग सेट से मॉडल लेके उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा सेट भी हम वहाँ पर ले रहे हैं, क्या हम अपने खुद का जो मॉडल मतलब या अदर सोर्सेस का जो मॉडल है उसको इस तरीके से फाइन ट्यून कर पाएंगे क्या? सॉरी, कौन सा मॉडल, जैसे हगिंग फेस का जो मॉडल है, वर्ड मॉडल, इसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, राइट, हगिंग फेस के अलावा अदर लाइब्रेरी में कोई मॉडल है तो क्या उसको भी फाइन ट्यून कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा सेट हम यूज करते हैं वो डेटा सेट्स नाम की लाइब्रेरी से यूज करते हैं। एग्जैक्टली, नो, ये ओनली हगिंग फेस के जो मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से जो डाउनलोड कर रहे हैं, वही मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स का यूज होगा, नॉट फॉर अदर मॉडल्स। अदर कौन से मॉडल आपको ट्रेन करने हैं, जैसे एग्जांपल, तो अगर लाइब्रेरी जैसे अगर लाइब्रेरी मॉडल है, अगर तो करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते? मींस अदर कोई लाइब्रेरी के मॉडल है ही नहीं, ओनली आपको हगिंग फेस से मिल जाएंगे, है, बट वो जैसे ओपन एआई वगैरह के मॉडल है, बट वो क्लोज सोर्स मॉडल है, आपको डाउनलोड वगैरह नहीं होगा। सर इसमें एक्यूरेसी नहीं चेक किया ना बनना। यस, कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, आई थिंक सेम वे में जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, राइट, आपका डेटा है, टेस्ट डेटा है, देन ट्रेन डेटा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन निकालेंगे, एंड देन चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, जो भी आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो निकाल सकते हैं, सारी चीजें सेम रहेगी। ऑलराइट, ओके देन, इसको हम टुमारो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सीइंग एलएलएम्स, एलएलएम्स क्या होते हैं, एलएलएम्स की ट्रेनिंग कैसे होती है। सर इसका एक बार एक्यूरेसी निकाल के सर वो अपना फाइल अपलोड करोगे क्या? प्रोफाइल, विच प्रोफाइल, सर एक्यूरेसी, इसका एक बार एक्यूरेसी निकाल के आप फाइल अपलोड करोगे क्या ये क्लास में? श्योर श्योर, ओके सर, एक बार ट्राई कर लेना खुद से ओके सर। टुमारो।